क्लास का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दी हुई रेखा ए बी पर साधारण रीति से सम पंचभुज भी बनाइए, सम षष्ठभुज भी और सम सप्तभुज भी बनाइए। ये तीनों की तीनों आकृतियां एक ही रेखा ए बी के ऊपर बनानी है। तो हम देखते हैं साधारण रीति से सम पंचभुज, षष्ठभुज और सप्तभुज कैसे बनती है। क्वेश्चन था ए बी रेखा में सम पंचभुज भी बनाए, सम षष्ठभुज भी बनाए और सम सप्तभुज भी बनाए। ये तीनों ही आकृतियां, ये बहुभुज हैं, ये एक ही डायग्राम के अंदर बनानी है ए बी रेखा के ऊपर। कहने का मतलब ए बी रेखा के बराबर ही पंचभुज की भुजाएं होंगी और ए बी रेखा के बराबर सम षष्ठभुज की भुजाएं होंगी, ए बी रेखा के बराबर सम सप्तभुज की भुजाएं होंगी। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ये रेखा ना बहुत लंबी लेनी है ना बहुत छोटी लेनी है। बहुत लंबी लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके हो सकता है बोर्ड पे भी ना आए, आपकी शीट के ऊपर भी ना आए। तो हमने ना बहुत बड़ी ली है ये भुजा, ना बहुत छोटी ली है, और नीचे से थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है ताकि हम समद्वि भाग भी कर सकें ए बी रेखा का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी रेखा का समद्वि भाग। ए बिंदु पे प्रकार रखनी है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलना है और चाप लगा देनी है। नीचे की तरफ भी लगा दीजिए, ऊपर की तरफ भी लगा दीजिए। उतनी ही प्रकार बी से खोलनी है और ये हमने बी से भी चाप लगा दी। जहां ये आपस में काटते हैं ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला देना है। और ऊपर की तरफ ये रेखा बहुत लंबी रखनी है। ये सारा जो क्रिया का काम है, रचना का कार्य, ये हमने डॉटेड में ही करना है या फिर हल्की रेखाओं से करना है। डॉटेड में अच्छा लगता है इसलिए हम डॉटेड में कर रहे हैं। तो इस रेखा को हम और ऊपर भी ले जा सकते हैं, पर उससे पहले हम बी बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण सभी को बनाना आता है, नहीं आता फिर भी ध्यान दीजिए। अपनी मर्जी से प्रकार खोल के चाप लगाई और हमारे पास आ गया बिंदु सी। सी से ऊपर की तरफ काटा, ये 60, ये 120 और ये 120 और 60 का आधा हो गया। ये आ गया 90 डिग्री का कोण। अब इस 90 डिग्री को बी बिंदु के साथ मिला दिया। ए बी के बराबर फिर प्रकार खोलनी है। और ये चाप लगा दीजिए। ये आ गया हमारे पास बी बिंदु था, ये ई बिंदु, ये एफ पे काटा था। उसके बाद आता है हमारे पास जी बिंदु। आपको विजिबल होना चाहिए, सी को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जी और ए को मिला दीजिए। जब हमने ए से डी को मिलाया था, बी पे प्रकार रखी थी, तो बी से हमने इसको चाप के साथ ही मिला देना, क्योंकि हम जब इस तरह से मिलाते हैं तो हमारे पास षष्ठभुज का निशान भी आ जाता है। यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास नंबर 6 है। यहां से कहने का मतलब षष्ठभुज बनेगी। ये हमारे पास नंबर 4 है
यहाँ पे चतुर्भुज बनेगी। अगर इस रेखा से, इस बिंदु से हम अगर सर्कल लगाएंगे तो हमारे पास चतुर्भुज बनेगी। इस बिंदु से हम सर्कल लगाएंगे तो षष्ठभुज बनेगी। तो हमारे पास 4 और 6 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारे को ये याद करना होगा 4 और 6 के बीच में ही मध्य में हमारे पास 5 बिंदु होगा। मध्य निकालने के लिए हम 4 के ऊपर प्रकार रखेंगे, चाप लगा दी दोनों तरफ, 6 नंबर से भी चाप लगा दी दोनों तरफ। अब ये जहां कटते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ये आ गया, जहां पे ये अब काट रहा है वो आ गया पॉइंट 5। यहां से हमारा पंचभुज बनेगी, यहां से हमारे पास षष्ठभुज बनेगी। अभी सप्तभुज का हमारे पास निशान नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके एक भाग के बराबर पर काट खोल देंगे, 4 से 5 के बराबर। ये आ गया एक भाग, 6 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया, इससे ऊपर 9 भी आ सकता है। आप इस तरह से कोई भी बहुभुज बनाना चाहें आगे तक बना सकते हैं। ये हमारे पास नंबर 8 आ गया, 7, ये हमारे पास 9। इकट्ठे न हो जाए तब मैं इधर उधर लिख रहा हूं इनको। अगर आपकी कभी प्रकार एक भाग के बराबर नहीं खुलती है, किसी वजह से नहीं खुल रही है 4 से 5 के बीच में, तो आप 4 से 6 तक खोल दो। जब 4 से 6 खोल दिया है, 5 तो आ ही गया था, 5 से जब काटोगे तो 7 आएगा, 6 से काटोगे तो 8 आएगा, 7 से काटोगे तो 9 आएगा। मतलब कि 2-2 डिस्टेंस का गैप आएगा, पर इसमें खुद ब खुद बीच का गैप भी बनता चला जाएगा। तो हमारे पास है पंचभुज। हम नंबर 5 पे प्रकार रखेंगे। आपने प्रकार खोलनी है बिंदु P तक या बिंदु A तक, और हमने एक सेमी सर्कल लगा देना है। ये हमारे पास B बिंदु पे मिल गया। उसके बाद प्रकार हमने AB रेखा के बराबर खोलनी, क्योंकि भुजा हमारे पास AB के बराबर होनी चाहिए। तो हमने AB के बराबर प्रकार खोली, B से काटा ऊपर की तरफ। हमारे पास पॉइंट्स हो गए थे, हमारे पास G तक पॉइंट आ गए थे। G के बाद आया H पॉइंट, H के बाद आया हमारे पास I पॉइंट। देखिए हमारे पास ये समद्वि भाजक रेखा, ये जो हमारे पास समद्वि भाजक रेखा है, इसी के ऊपर हमारे पास पॉइंट आया। इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। फिर उसके बाद I के बाद J बिंदु है ये, और J से हम अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये A बिंदु पे काट रहा है। कहने का मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इनको मिला दीजिए, J को मिला दीजिए। उत्तर की रेखा है, गाड़ी होगी, IJ को भी मिला दो, HI को भी मिला दो, HB को भी मिला दो। उसके बाद ये हमारे पास पंचभुज है, और पंचभुज में अगर हमारे पास ज्ञात करना हो, पंचभुज में जो कोण आता है हमारे पास वो 108 डिग्री का आता है। तो हमने ये जो इसका केंद्र है, इस D का केंद्र है, 90 डिग्री वाला केंद्र है, इसको हमने ये बिंदु पे रखना है, और 0 के ऊपर ये भुजा रख देनी है। इसको नाप के देखेंगे तो ये हमारे पास 10, 20, 30, ये 90 का है, 100, 110 से 2 पॉइंट कम है। तो कहने का मतलब 108 डिग्री का कोण हमारे पास पंचभुज में बनता है। पंचभुज में हमारे पास लिख भी लेते हैं, पंचभुज में हमारे पास बनता है 108 डिग्री, और षष्ठभुज में बनता है हमारे पास 120 डिग्री का कोण। जब हम बनाएंगे तो आगे आगे हम इस चीज को भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है षष्ठभुज, इसी में बनानी है। तो हमारे पास षष्ठभुज के लिए नंबर 6 पे हमने जाना है, 6 बिंदु पे प्रकार रखनी है और इसको B तक खोलना है। अब देखिए हमारे पास जब हम षष्ठभुज बना रहे हैं तो ये हमारे पास AB के बराबर ही खुलेंगे। तो
प्रकार खोल के हमने चाप लगा देनी है। ये H को काट रहा है तो हम H को थोड़ा अंदर लिख लेंगे, J को भी काट रहा है थोड़ा अंदर लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ए बी के बराबर ही थी तो ए बी के बराबर ही हम चाप लगाएंगे, क्योंकि षष्ठभुज में ए बी के बराबर ही होती है भुजा। फिर ये आ गया हमारे पास, J के बाद आ गया K बिंदु, K के बाद आ गया L बिंदु, L के बाद आ गया M बिंदु, M के बाद आ गया N बिंदु, और N के बाद हमारे पास ये A बिंदु पे मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर सही जा रहा है। इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर लगता है पर करने में बहुत इजी है। क्वेश्चन करते हुए आपकी पेंसिल तीखी होनी चाहिए तो ये आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो पेंसिल को बार बार शार्प करते रहें। अब इसके बाद आता है हमारे पास सप्तभुज। 7 नंबर के ऊपर हमने प्रकार रखनी है। अब हमने बी तक, बिंदु बी तक या फिर बिंदु ए तक हमने ये प्रकार खोलनी है और इस तरह से हमने चाप लगा देनी है। डॉटेड में सारा काम होगा। अब ये हमारे पास प्रकार थोड़ी बड़ी होगी हुई है तो हमने बिल्कुल, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए तो हमारे को ए बी के बराबर इस प्रकार को दोबारा से खोलना होगा। ए बी के बराबर, ये देखिए हमारे पास N के बाद आता है बिंदु O P Q R S S के बाद जो हमारे पास ए बिंदु तक बचेगी वो हमारे पास इसी भुजा के बराबर होगी। ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर सही आ रहे हैं। और अगर हम इस संधि भाजक रेखा को भी ऊपर बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास Q बिंदु के ऊपर ही मिलेगी। सभी बिंदुओं को आपस में मिला देना है। समसप्तभुज के भी P Q R S, और ये S को मिला दिया ए बिंदु के साथ। ये आ गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सप्तभुज है हमारे पास। तो ये 7 नंबर से बनी थी सप्तभुज, 6 नंबर से बनी है षष्ठभुज, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये भी हमारे पास पहले तो क्वेश्चन में दी हुई थी। ये आंसर की भुजा है तो इसको भी हम पक्का कर लेंगे, गहरा होना चाहिए। उसी तरह से पंचभुज की भुजाएं 1 2 3 4 और ये 5 भुजाएं, ये एक ही आकृति में पंचभुज, षष्ठभुज और सप्तभुज आ गई है, जबकि इनका आधार एक ही है ए बी, और एक ही आकृति के अंदर ये कौन सी रीति से बनी है? साधारण रीति से, साधारण रीति, साधारण रीति से बनी है। ये हमारे पास सम, पंचभुज, षष्ठभुज और सप्तभुज। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाले समय में मैं पिंडों के बारे में भी आपको वीडियो भेजूंगा। पिंड क्या होते हैं, ये किस एंगल पे बनते हैं, स्केल क्या होती है और ये किस एंगल पे बनती है, इस चीज का हमें नॉलेज होनी चाहिए। धन्यवाद।